तो पॉइंट है कैलकुलेटेड रिस्क। क्या होता है कैलकुलेटेड रिस्क? ये टर्म हम लोग ज़िंदगी में बहुत बार सुने होंगे कि इंसान को कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, मतलब सोच समझ के काम करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये होता है लाइफ में रुकने के बजाय कुछ ऐसा कर जाना या कुछ ऐसा स्टेप लेना जिससे लाइफ स्मूथ, मतलब लाइफ में कुछ हम आगे बढ़ सकें, मतलब ये होता है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अपनी लाइफ के बारे में, तो हर समय प्रॉब्लम है लाइफ में। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत तरीके की प्रॉब्लम है। कभी कुछ होता ही रहता है लाइफ में, आना जाना। या इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर आप नहीं कुछ कर रहे हैं या आप एकदम शांत तो नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ही ना। मतलब आपका ज़िंदगी है तो सुबह से उठ के शाम तक तो आप बैठ के नहीं रह सकते ना, कहीं ना कहीं कोई काम करना ही होगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो करने का मतलब जब करना ही पड़ेगा तो हम कुछ क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे लाइफ में कुछ चेंजेस आ सके, हम पॉजिटिव की तरफ चल सकें, है ना। हम लाइफ में बदल सकें, लोगों को बदल सकें, अपने फैमिली का स्थिति को बेटर कर सकें, है ना। तो यहाँ पे आता है, यही यही टर्म आता है कैलकुलेटेड रिस्क का, कि जब कुछ करना ही है तो क्यों ना कुछ ऐसा करें सोच समझ के, कैलकुलेट करके, कि हमको रिस्क ज़्यादा ना हो। जैसे कोई काम है हमको आता नहीं है, मान लेते हैं कि हमको कोई काम खास नहीं आता, कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं या कोई पढ़ाई या कुछ भी मतलब नहीं आता हमको, है ना। पढ़ाई करने आता है ठीक है, लेकिन बाकी कुछ काम वगैरह हमको नहीं आता। तो अब यहाँ क्या, यहाँ मतलब अब कुछ नहीं करिएगा, नहीं बैठ जाइएगा, ये सही है? लाइफ के लिए तो सही नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आप कोई काम स्टार्ट किए, आप एक जगह नौकरी ले लिए तो पैसा नहीं है, स्किल भी नहीं है, तो आप नौकरी ले लिए। नौकरी लेकर के अपने आप को लायक बनाया। मान लीजिए आप कोई किराना दुकान में या कोई कपड़े की दुकान में, है ना, नौकरी ले लिए। अब क्या हुआ, या फिर हम किराना दुकान का बात कर लेते हैं। किराना दुकान पर नौकरी करना स्टार्ट कर दिया, आपको उसके हर चीज़ के बारे में आपको पता चला, जो भी उसका रेट है, जो भी सामान है, आप काम भी कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे क्या मतलब रेट में बिकता है, कहाँ कैसे डील किया जाता है, इस स्किल आप सीख रहे हैं। तो अब क्या है कि अब आप एक रिस्क ले सकते हैं। रिस्क कैसा ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके गाँव में कोई ज़मीन है, आपके गाँव में मान लीजिए 1-2 कट्ठा ज़मीन है, जिसका वैल्यू कुछ पैसा है, मतलब 5 लाख 10 लाख रुपए का वैल्यू का ज़मीन है। तो अगर आप 1-2 साल उसको काम को कर रहे हैं तो आपके अंदर एक स्किल आ गया कि आपको रेट पता है, आपको आइटम पता है, कैसे कहाँ डील होती है ना। तो इस पोजीशन पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक रिस्क ले सकते हैं। रिस्क क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि आपको पढ़ने लिखने में उतना नहीं हो पाया, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, ग्रेजुएशन तक भी नहीं कर पाए, मैट्रिक इंटर जैसे कि आप हैं, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि आप रिस्क लेकर एक दुकान खोल सकते हैं जो अपने तरीके से होगा। लेकिन वही है कि सीख समझ अच्छा है तो आपका दुकान चल जाएगा। क्योंकि अगर आप सीखे हैं, ग्राहक को डील करना जानते हैं, तो आप चला लेंगे। कि थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें क्यों नहीं आएंगी, थोड़ी बहुत आती ही हैं, लेकिन ओवरऑल आपको पता है कब क्या कैसे क्या करना है, थोड़ा सा आपके पास आइडिया है। अगर आप ठीक से काम सीखे हैं तो धीरे धीरे क्या हुआ, तो ये रिस्क आप ले लिए, हाँ चलो दुकान खोल लेते हैं। ये एक रिस्क है, ये एक रिस्क है, लेकिन क्या है, कैलकुलेटेड है। लेकिन अगर आप सुने सुना है, आप कपड़े की दुकान मतलब सॉरी किराना दुकान में आप काम कर रहे हैं, और आप किसी का सुने सुना है कि है नहीं कपड़ा की दुकान में ज़्यादा कमाई है, लेकिन आपको किराना दुकान में पता है, लेकिन आप सुने सुना है आप कपड़ा दुकान खोल लिए, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और आप पैसा इन्वेस्ट कर दिए, तो ये करोड़ों रिस्क नहीं हुआ, ये बेवकूफ़ वाला रिस्क हो गया। क्योंकि इसमें आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको वही खोलना था तो आप उसी में जाते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस इनकम तभी देगा जब आपके पास उसका नॉलेज होगा, और नॉलेज आप जिस चीज़ का लीजिएगा उसी का काम आपको कॉर्पोरेट रिस्क में लीजिएगा तो वो कैलकुलेटेड होगा, उस पर आप टिक सकते हैं, आपको पता होगा कैसे क्या। यहाँ पे यहीं पे पॉइंट आती है। तो लोग क्या करते हैं, बस सुने सुनाए पैसे लगा देते हैं, वो थोड़ा भी टाइम नहीं देते हैं कि हम कुछ सीख लें, थोड़ा सा एज अ वर्कर ही काम कर ले, ताकि हमको एक आइडिया लग जाए, है ना। बेसिक आइडिया तो बेसिक काम से ही आएगी। ऐसा तो नहीं कि लैब बैठ करके आप सब कुछ सीख जाएंगे। आपको मार्केट डील करना, ग्राहक डील करना, आइटम देना, ये सब चीज़ें आपको करने से आएगा।
इसलिए आप काम कर लीजिए। आपके पास पैसा भी तब भी आप पहले काम सीख लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो आपके पास पैसा होते हुए भी आप गलत रास्ते स्टेप ले लेंगे। यहाँ पे ज़रूरी है, इसी को कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना, ताकि आप जान समझ के बुझ के आप एक आइडिया लगा के तो आप रिस्क लिए। तो यहाँ पे क्या है, जीतने की चांसेस बहुत अधिक है। अगर आप किराना दुकान में काम किए, उसके बाद अगर आप काम करते करते मतलब आप दुकान खोलते हैं, तो आपका जीतने का चांस या उसमें टिके रहने का चांस या इनकम करने का चांस बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप सीधा दुकान खोल लेते हैं, तो मतलब आप सीधे कुछ किए नहीं, आप बस दुकान खोल लिया, तो आपका सब सामान भी बिक जाएगा, सामान ख़राब हो जाएगा और आप फिर रोड पे आ जाएंगे। ये था कैलकुलेटेड रिस्क के बारे में। बहुत सारी चीज़ें में हम, जैसे आप छोटी सी बात बताते हैं कि लोग भ्रांति मतलब आसपास के माहौल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, आसपास की बातों को सुन लेते हैं। आपके अंदर क्या है उसके बारे में अध्ययन नहीं करते कि मेरे अंदर क्या है, हम क्या क्या काम किए, हमको क्या पता है क्या नहीं पता, ये बात सोचे ही नहीं, काम स्टार्ट कर लेते हैं। इसी जगह पे आप फंस जाते हैं, है ना। फंसने का सबसे पहला पॉइंट, लोगों के बारे में नहीं, आप खुद के बारे में पहले जानें। आपको क्या पता, क्या पसंद या किस तरह के काम को करना पसंद है, उस हिसाब से आप स्टेप लीजिएगा। आप लेंगे अगर, तो आपका प्रॉफिटेबल होगा। आप जो बिज़नेस जानते हैं उसके बारे में सोचिए, विचार किए। अब तो यूट्यूब का भी ज़माना है, थोड़ा सा आप जानकारी ले लिए, थोड़ा सा यूट्यूब से भी देख लिए, या लोगों से थोड़ा सा हाल फिलहाल पहले खुद से किए, खुद को समझे कि हमको ये काम करना है, उसके बाद थोड़ा सा आइडिया लिए तो ठीक है। वो भी ज़्यादा आइडिया नहीं लेना चाहिए, आप खुद से पहले काम देख लीजिए, कीजिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब आपको काम समझ में आने लगा, 1 साल 2 साल हो गया, तो अपने हिसाब से स्टेप लीजिए। क्योंकि बहुत लोग बहुत ही घुमा सकता है, ऐसा नहीं, आप खुद पर भरोसा होना चाहिए, तो आप काम में सक्सेस पाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पाएंगे, थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, बट मैनेजेबल होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आए कैलकुलेट होता क्या है, तो कैसे लिया जाता है। धन्यवाद। अब आगे किसी और वीडियो टॉपिक पे वीडियो हम जरूर लाएंगे। शुक्रिया।